मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, साधकों, यह नववर्ष का शुभारंभ चैत्र नवरात्रि पर्व के साथ आपने संपन्न किया। आप लोगों ने लाखों लाखों मंत्र जप किए, नित्य यज्ञ किए, सामूहिक साधनाएं की। बहुत ही प्यारा पर्व है नवरात्रि, और यह हर ऋतु के परिवर्तन के संधि काल में आता है कि इस संधि काल में हम आद्याशक्ति दुर्गा के विभिन्न रूपों को अपने भीतर अनुभूत करें, प्रज्वलित करें, और निश्चित रूप से आपने पूरे उत्साह के साथ अपने भीतर की शक्ति को प्रचंड किया है, बहुत उत्साह के साथ। ये उत्साह शब्द है ना, ये बहुत गहरा शब्द है, और ये उत्साह मन के सबसे भीतरी भाग से निकलता है। और जब उत्साह जागृत होता है तो पूरे रोम रोम में विस्तारित हो जाता है, पूरा रोम रोम जागृत हो जाता है। आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपकी कर्म शक्ति बढ़ जाती है। अब उत्साह के विरुद्ध क्या है, आप कभी विचार किया? आपको भय है। अब किस बात का भय है? पहला भय तो आदिकाल से आज तक मनुष्य के भय रहा है। अरे मेरा आने वाला कल क्या होगा, भविष्य के बारे में हर कोई व्यक्ति चिंतित है। क्या करते हैं? तरह तरह के प्रयोजन, किस लिए? अपने कल को सुरक्षित रखने के लिए। अब यहाँ इस कल को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति साधना का प्रयोजन तो एकदम सही है, लेकिन बाकी सारे जो प्रयोजन आप करते हो ना, वो मन के भ्रम में, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और दूसरा एक भय आपको बहुत अधिक परेशान करता है, लोग क्या कहेंगे। आपको समाज की बहुत चिंता है। क्या है, हजारों वर्ष पहले यूनान में, आधुनिक जिसको ग्रीस कहते हैं, एक महान दार्शनिक विचारक हुए। उन्होंने एक वचन लिखा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की तुलना प्राणियों से की, बस अंतर इतने है कि वह समाज में रहता है। अब ये जीवन का सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार के समाज में रहता है उसके विषय में सोचता है, समाज के अनुसार कार्य करता है, चाहे वह उसे पसंद आए या नहीं आए। अरे भाई, ठीक है, ठीक है, समाज की भी चिंता करनी चाहिए, मर्यादा भी रखनी चाहिए, ये विचार, लेकिन ये भी विचार करना है कि क्या ये सामाजिक बंधन आपकी स्वाधीनता का गला घोंटना तो प्रारंभ नहीं कर रहे हैं? जब ये बंधन आपकी स्वाधीनता का गला घोंटना प्रारंभ कर देते हैं, तब आपको बहुत पीड़ा होती है। उस समय आप अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, जब एक प्यास जगती है, एक तड़प जगती है, तब आपके जीवन में आते हैं गुरु। जब प्यास जगती है, तड़प जगती है, तब ही गुरु आते हैं। आप कहते हो कि जमाना बहुत तेज है, जमाना तेज है, सब तेज गति से चल रहा है, भागम भाग लगी है। फिर आप सोचते हो, क्यों जाएं गुरु के पास? क्या प्राप्त होगा गुरु से? यदि फल आकर्षक हुआ तो आप गुरु से जुड़ने का प्रयास करोगे, सोचते हो। तो ऐसे सभी समझदार, बहुत समझदार शिष्य हैं ऐसे, जो गुरु को धारण करने का कारण ढूंढ रहे हैं, गुरु के पास जाने का कारण ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को मैं एक बात कहता हूं, गुरु शिष्य के जीवन में आते हैं व्यर्थ के भय का अंत करने के लिए। गुरु शिष्य के जीवन में आते हैं शिष्य को शक्ति साधना, शक्ति के
पथ पर ले जाने के लिए। भय का नाश और साधना, शक्ति की साधना, ये दोनों पथ एक दूसरे से जुड़े हुए। इस मार्ग पर चलो आप। जो इच्छित है वह प्राप्त हो जाएगा। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण। अरे भाई, गुरु का काम है, गुरु का कार्य है कि वह शिष्य के भय का, शिष्य की आशंका का अंत करे। गुरु का कार्य है शिष्य को निर्भीक बनाए। तभी तो शिष्य वह कार्य कर सकेगा जिससे उसको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तब वह उस मार्ग पर चलेगा ना जिससे उसे आनंद प्राप्त होता हो। अब यदि आनंद के मार्ग को छोड़ देता है और वह उस मार्ग पर चलता है जिस पर चलते उसका मन मुरझा रहा है, आत्मा दब रही है, विचार जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो ऐसे जीवन में कहाँ आनंद है? सब कुछ होते हुए भी आनंद का अभाव है। गुरु का आना बिल्कुल बसंत के झोंके के समान है। सन्यासी क्या करते हैं? गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, गेरुआ, भगवा, ये सब जोश का प्रतीक है। केसरिया रंग है ना, आपको गुरु चादर भी उड़ाता हूं ना मैं, पीली केसरिया रंग की, वह बल, उत्साह और बसंत का प्रतीक है। अपने ध्वज में भी देखो ना, सबसे पहला रंग केसरिया है। केसरिया रंग ही है ही बल भरने वाला। तो आपके जीवन में बल भरने का कार्य गुरु करते हैं, आपको बल प्रदान करते हैं जिससे आप वह कार्य कर सको जो हम करना चाहते हैं, न कि वह कार्य करो जो दूसरे चाहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, तो क्या गुरुजी हमें विद्रोह करना सिखाते हैं? अरे भाई, कहाँ आवश्यकता है विद्रोह करने की? गुरु तो आपको उन परंपराओं को तोड़ने की प्रेरणा देते जो युक्ति संगत नहीं है। गुरु आपको कुरीतियों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। गुरु आपको शक्ति प्रदान करते हैं बिल्कुल धर्मयुक्त तरीके से। गुरु कभी भी आपको विध्वंस करने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, तोड़ने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। एक बात है, गुरु आपको ऐसी आज्ञा नहीं देंगे कि आप मन मार कर जियो, सिर्फ समाज के अनुसार चलो। और सबसे बड़ी कुरीति क्या है, सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अपने मन को मार कर जीना। और गुरु चाहते हैं कि प्रिय शिष्य, तुम अपने मन की सुनो, अपने मन की करो, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। मन एकाग्र है तो ध्यान करो, नहीं तो खेलो, कूदो, सिनेमा जाओ, दौड़ो। यह विचार मत करो, अरे अब तो मेरी उम्र 60 साल की हो गई, मुझे तो केवल भजन पूजन करना है। मेरी उम्र के लोगों को खेलने कूदने का छिछोरापन थोड़ी ही अच्छा लगता है। मैं हंस थोड़ी सकता हूँ, मुझे तो हर समय गंभीर ही रहना है। बस यहीं आप अपने मन को मार रहे हो। गुरु तुम्हें इन शिक्षों से, बेकार के विचारों के कारागार से मुक्त कराने के लिए आपके जीवन में आते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि गुरु शिष्य को चाबी देते हैं कि तुम अपने मन का ताला खोलकर स्वतंत्र हो जाओ। गुरु आपको चाबी देते हैं, ताला तो आपको ही खोलना है। और इस चाबी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा ही शक्ति है, श्रद्धा ही शक्ति है। यही तो हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा के बिना जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है, जीवन में आनंद नहीं आ सकता है, जीवन जी नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं, श्रद्धा रूपी शक्ति को स्थापित करो। आप निखिल मंत्र विज्ञान बराबर पढ़ रहे हो, अभी गुरु गीता का विवेचन चल रहा है। गुरु गीता क्या है? स्कंद पुराण का एक अंश है।
भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, शिव पार्वती का संवाद है। गुरु तत्व के संबंध में शिव क्या कह रहे हैं? कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा, कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा राधे गुरुम दीर्घदंड नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधो। अरे हे पार्वती, मेरी बात ध्यान से सुनो कि मन वचन कर्म से हमेशा गुरु की आराधना करो और दंडवत लेटकर गुरु का वंदन करो। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच मत करो। क्या कह रहे हैं शिव? गुरु के सामने दंडवत लेट जाओ। आप कहोगे कि भाव ही तो प्रकट करना है, श्रद्धा ही तो प्रकट करनी है, मैं तो हाथ जोड़ दूंगा, प्रणाम कर दूंगा, दंडवत होने की क्या आवश्यकता है? सही है भाई। द्रौपदी ने भी संकट के समय कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी जब उसका अपमान हुआ। पर भगवान कृष्ण ने उसकी प्रार्थना कब सुनी? जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा लिए कि अब प्रभु आप ही रक्षा करने वाले। दोनों हाथ खड़े करना समर्पण का प्रतीक है, समर्पण का स्वरूप है, सरेंडर का स्वरूप है। और गुरु के सामने समर्पण करना, सरेंडर होना कायरता नहीं है, पूर्ण श्रद्धा प्रकट करने का भाव है। तो इसलिए अपने मन में श्रद्धा को विकसित होने के लिए शिष्य को संकोचहीन होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, छोड़ो। श्रद्धा तो निर्द्वंद होकर गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब मीरा की भांति निर्द्वंद होने के लिए शक्ति चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ज़्यादातर लोगों की शक्ति जागृत होती नहीं है, वे अपनी शक्ति पहचानते ही नहीं है। फिर उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं? कैसे पता चलेगा? अब श्रद्धा का कोई रिपोर्ट कार्ड तो बनता नहीं है कि ये श्रद्धा के 5 नंबर, ये श्रद्धा के 10 नंबर। तो इसलिए शिव क्या कह रहे हैं? गुरु दिखे तो निर्लज्ज होकर दीर्घ दंड नमस्कार करो। अरे भाई, संकोच भी करोगे और श्रद्धावान भी कहलाना चाहोगे, दोनों बातें नहीं चलेगी। हाँ, एक बात है, आपके मन में प्रश्न बहुत उठते हैं। आपके मन में प्रश्न उठेगा, गुरु पर श्रद्धा करने से क्या मिलेगा? आ गए ना आप अपने मन की बात पे घूम फिर कर, फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? अरे गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते, कि गुरु की भक्ति करने वाले को गुरु के पास स्थित विद्या मिलती है। विद्या विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अरे भाई, गुरु का ज्ञान गुरु से जुड़ने के बाद ही तो मिलेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा ईश्वरीय कृपा से अलग नहीं है। इसीलिए तो कबीर कह रहे हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। अरे भाई, गुरु के ज्ञान का मार्ग तो बहुत सीधा होता है, क्यों आप इसको जटिल बना रहे हो? क्यों जटिल बना रहे हो? गुरु के ज्ञान, सीधे साधे ज्ञान को जटिल बनाना अज्ञान है। और गुरु का ज्ञान है, हे शिष्य तुम अमृतत्व की ओर बढ़ो, हे शिष्य तुम आनंद की ओर बढ़ो, चाहे कुछ भी उम्र हो। अभी मैंने क्या एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था। एक वृद्ध व्यक्ति था, 60-65 साल का हो गया था। हर साल अपनी ही पत्नी के साथ शादी करता था।
लोगों को बुलाता था, सब लोग आते, रिश्तेदार आते, और बिना रोक टोक के सब कार्यक्रम समाप्त हो जाता। अगले साल फिर शादी, वही 7 फेरे वगैरह। अब पूरे गांव में ये बात कौतूहल चर्चा के विषय हो गई कि ये क्या हर साल करते, शादी एक बार हो गई, हर साल क्या शादी करना। आखिर में 2-4 साल बाद एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि भाई बाबा क्या बात है, हर साल ब्याह करते हो और उसी पत्नी के साथ करते हो, क्या कारण है? तो वो व्यक्ति आपकी नज़रों में बुजुर्ग होगा, वृद्ध होगा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हंस पड़ा, बोला मैं एक वाक्य सुनने के लिए हर साल ये रस्म दोहराता हूँ। उस आदमी ने पूछा ऐसा कौन सा वाक्य है? बोला जब कन्या मेरी पत्नी आ जाती है मंडप में और पंडित जी जोर से आवाज़ देके बोलते हैं, अरे भाई लड़के को बुलाओ, बस मज़ा आ जाता है। मैं समझता हूँ अभी तो मैं युवा हूँ। तो गुरु आपको मृत्योर्मा अमृत गमय की दिशा में ले जाने के लिए आपके जीवन में आए हैं। तो इसके लिए अब गुरु के हृदय के तार से अपने तार तो जोड़ने ही पड़ेंगे। दीक्षा में क्या मंत्र बोलते हैं? त्वम चित्ते मम चित्ते, त्वम प्राण मम प्राण। प्राण कब मिलते हैं? जब हृदय के तार मिलते हैं। जब तक हृदय तत्व है तब तक हमारा प्राण तत्व जागृत है। और जब गुरु तुम्हारी धड़कन बन जाए तब तुम अपने आप गुरु की धड़कन बन जाओगे। आपके हृदय में गुरु का स्थापन हो जाएगा। फिर दूरी किस बात की? क्या कहा है? वो पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाये रहते हैं, दिल में समाये रहते हैं। इतना तो कोई बता दे, क्या प्यार इसी को कहते हैं? क्या प्यार इसी को कहते हैं? हाँ, प्रेम इसी को कहते हैं, श्रद्धा इसी को कहते हैं, भाव इसी को कहते हैं, गुरु और शिष्य के मिलन इसी को कहते हैं। और प्रेम से ही हृदय से हृदय का मिलन होता है। गुरु के हृदय में शिष्य और शिष्य के हृदय में गुरु। एक बात कहूं, गुरु क्या करते हैं? आपको है ना, ये बाल कम हो रहे हैं ना, बाल कम से बालपन की ओर, बचपन की ओर ले जाते हैं। गुरु का तरीका तो बहुत सीधा है। गुरु कह रहे हैं कि अपने बालों की चिंता मत करो, अपना जो बालपन है, अपना जो स्वाभाविक स्वभाव है उसे उभारो। गुरु कहते हैं हर समय बाल की खाल निकालना बंद करो, मन से युवा रहो, विचार से युवा रहो, जो अच्छा लगता है वह करो, दूसरों का भला करो, अपना भी भला करो। बालक बने रहो, युवा बने रहो, उत्साहवान बने रहो। आ रही ना निखिल जयंती, बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, धूमधाम से गुरु पूजन करना, साधना अवश्य करना। और क्या करना है आपको? तब आप गुरु के हृदय से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरे प्रिय शिष्य, अपने बालपन को, अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व को, अपने स्वाभाविक स्वभाव को जीवंत रखो, जागृत रखो। बहुत बहुत आशीर्वाद।